इमेजिन करो कि जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने अपनी ईमेल चेक करी अपने फ़ोन पर और बॉस की एक मेल आई हुई थी जिसमें उन्होंने उस काम के बारे में पूछा हुआ था जो मुझे कल ख़त्म करना था। अब मेरे मन में क्या चल रहा है? टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे मैं खुद को घसीटती हुई तैयार होती हूँ और ऑफिस पहुँचती हूँ, सारे रास्ते बस ये सोचते हुए कि अब मैं क्या जवाब दूंगी, बॉस क्या बोलेंगे। मुझे पहले ही ये कर देना चाहिए था, पर तब कुछ और काम था। हे भगवान, इस नौकरी ने ना जान ले रखी है। या ये इमेजिन करो कि जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया और देखा कि मेरी एक पुरानी स्कूल की फ्रेंड एक एग्जॉटिक हॉलिडे पर है। तो अब सुबह उठते ही मेरा मूड ऑफ है। मुझे बहुत जलन हो रही है और बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ती थी, मेहनती थी, तो ये इतनी तरक्की कैसे कर रही है? आए दिन फॉरेन लोकेशन में हॉलिडे करती रहती है और मैं यहाँ दिन रात काम में लगी हूँ। तो बस मेरा दिमाग सुबह सुबह इन ख्यालों से भरा हुआ है। क्या शुरुआत है दिन की। क्यों, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, चाहे न्यूज़ चेक करनी हो या सोशल मीडिया या फिर अपनी ईमेल या कुछ और। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि जैसे विचार हम सुबह अपने मन में डालेंगे, उसी से इस बात की नींव पड़ जाती है कि हम सारा दिन कैसे विचारों से घिरे रहेंगे, क्या सोचते रहेंगे, क्या थॉट्स क्रिएट करेंगे। अगर हम ये नेगेटिव मैसेजेस सुबह सुबह अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे इंटरनल इमोशंस भी वैसे ही हो जाएंगे। हम टेंशन में, गुस्से में या स्ट्रेस में होंगे, बात बात पर तमक जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि उठने के कम से कम 1 घंटे तक हमें न्यूज़, सोशल मीडिया, ईमेल और अपने फ़ोन से दूर रहना चाहिए, अनलेस कोई इमरजेंसी हो। तो जैसे ही आप उठो, केवल 5 मिनट के लिए सीधे बैठकर पूरे मन से ग्रैटिट्यूड पर ध्यान लगाओ। अपने दिन की शुरुआत हमें प्यार और ग्रैटिट्यूड से करनी है। बस ये 2 ही इमोशंस होने चाहिए हमारे मन में। मगर मैं पूछती हूँ कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, अगर मैंने 5-10 मिनट ग्रैटिट्यूड कर भी लिया तो भी तो उसके बाद मैं वो बॉस की ईमेल देखूंगी ही, या अपनी उस फ्रेंड की बीच पर पार्टी करते हुए फ़ोटो भी देखूंगी। मतलब पहले अगर फ़ोन नहीं भी उठाया तो बाद में तो फ़ोन उठाऊंगी ही। तो क्या फ़र्क पड़ गया अगर मैंने सुबह ग्रैटिट्यूड किया? तो क्यों करूं? चलो साथ में देखते हैं। हम 2 सीन देखेंगे। पहला सीन, मैं सुबह उठी, ईमेल देखी या फ्रेंड की फ़ोटो देखी। ऑलरेडी मैं गुस्से में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में हूँ। ये सब स्ट्रेस और टेंशन मन में लिए ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ और तभी कांच टूटने की आवाज़ आती है। भाग कर देखा तो मेरे बेटे ने एक महंगा वास गिरा दिया था और वो सारी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन जो अंदर भरी हुई थी वो फट पड़ती है। कितनी बार बोला है कि घर में भागना नहीं है, देखकर नहीं चल सकते? बिल्कुल बात नहीं सुनते। फिर ज़मीन पर से बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठाते समय मेरे मन में फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से भरे विचार उमड़ रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? और ऐसे मन को लेकर इमेजिन करिए कि सारा दिन कैसे बीतेगा। अब दूसरा सीन लेते हैं। जैसे ही मैं सोकर उठी, मैंने 5 मिनट ग्रैटिट्यूड किया। सीधे बैठी, आंखें बंद करी और ग्रैटिट्यूड कहना शुरू किया। भगवान का शुक्रिया मेरी इस सुंदर जिंदगी के लिए, इस नए दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए। अपने मन और शरीर का शुक्रिया जो हेल्दी है और हर चीज़ में मेरी हेल्प करता है। अपने पति, पत्नी या फैमिली का शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइफ के हर उतार चढ़ाव में सहारा दिया है। शुक्रिया कि मेरी फैमिली सेफ है, हेल्दी है। इस जॉब का शुक्रिया जिससे मैं अच्छा धन कमा पाती हूँ, हर ज़रूरत की चीज़ ले पाती हूँ। अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ और तभी कांच टूटने की आवाज़ आई। भाग के देखा तो बेटे ने महंगा वास गिरा दिया था। अब क्या होगा? थोड़ा गुस्सा तो आएगा,
अभी अभी तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया है, अभी संत तो नहीं बनी। तो गुस्सा तो फिर भी है, पर इतना ज्यादा नहीं है। पहले की तरह आग बबूला नहीं हो रही। लेकिन क्यों? क्योंकि इस गुस्से से भरे मन में कहीं किसी कोने में सुबह किया हुआ ग्रैटिट्यूड भी याद है। और मैं कहती हूँ, शुक्रिया भगवान, थैंक यू कि मेरे बेटे को चोट नहीं लगी। इस सुबह जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया कि थैंक यू गॉड मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए, तो ये ग्रैटिट्यूड की भावना कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाती है। और जब हम ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हैं तो हमारी सोच और हमारा बर्ताव बदल जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले तो अपने बेटे को उठाऊंगी और एक सेफ जगह पर बिठा दूंगी। और क्योंकि वो कांच के टूटने से डरा हुआ है, रो रहा है, तो उसे गले लगाकर बताऊंगी कि कोई बात नहीं, गलती से गिर गया, कई बार हो जाता है। सब टुकड़ों को साफ करके थोड़ी देर में उसे आराम से समझाऊंगी कि घर में ऐसे कूदना फांदना नहीं चाहिए क्योंकि चोट लग सकती है। तो आपने दोनों सीन में फर्क देखा? मगर ये चमत्कार नहीं है कि आप रातों रात बदल जाओगे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके। जैसे जैसे रोज 5 से 7 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रैटिट्यूड का संस्कार मजबूत होता जाएगा और फिर हम इसका फर्क अपनी जिंदगी के हर पहलू में देख पाएंगे। तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं। वास टूटने के किस्से के बाद आपने वो ईमेल देखी बॉस की। थोड़ी टेंशन तो फिर भी होगी, मगर स्ट्रेस से दिमाग पूरी तरह जकड़ नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आपको अपने मन के किसी कोने में ग्रैटिट्यूड याद होगा कि आप कितने शुक्रगुजार हो उस जॉब के लिए। कुछ ना कुछ चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं, मगर ओवरऑल ये जॉब अच्छी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर काम करने को मिलता है, अच्छी सैलरी है, अच्छे दोस्त हैं। पहले जब हमने सुबह उठते ही फ़ोन पकड़ लिया था तो हमारे मन में अंधकार भर गया था कि जैसे ज़िंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं, हमारे साथ बस सब कुछ बुरा ही होता है। पर अब हम हर बात में, हर चीज़ में कुछ अच्छाई ढूंढ पाते हैं, कुछ पॉजिटिव ढूंढ पाते हैं। हमें रियलाइज़ होता है कि सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है और फिर वो टेंशन या गुस्सा इतना हावी नहीं होता, हम उसे आराम से हैंडल कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड को रोज़ प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में आने लगेंगे और ग्रैटिट्यूड का संस्कार और ठोस और मजबूत होता जाएगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये आपका एक नया रूप है जो कि शांत है, सुकून में है, खुशी और प्यार से भरा हुआ इंसान है। वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जब हम ग्रैटिट्यूड की हायर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होते हैं तब हम धीरे धीरे शिकायत करने की, निंदा करने की आदत छोड़ देते हैं। नेगेटिविटी बायस हम इंसानों की ये फितरत है। अपनी लाइफ में हम नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़िंदगी में अगर 100 चीज़ें बढ़िया हैं और 2 थोड़ी कम अच्छी हैं तो हमारा पूरा ध्यान उन 2 चीज़ों पर ही होगा। उन 2 चीज़ों के बारे में ही हम सोचते रहेंगे और इसका इलाज बस ग्रैटिट्यूड ही है। और सुबह उठते ही इसको प्रैक्टिस करना अपने दिन की एक परफेक्ट शुरुआत है। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके हमेशा खुश रह सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ओम शांति।